हमें पता चला कि बन्ना गुप्ता की सारा पीएमआर हुई थी, क्योंकि बन्ना गुप्ता जब पर्यवेक्षण करने जाते थे वहाँ त्रुटि इनको मिलता था तो वो त्रुटि को उजागर न करके एमपी सिन्हा से साइड से पैसे की उगाही करते थे। 1980 में उषा लता सिन्हा जी को सोकॉज हुआ, ये सिग्नेचर करके रिसीव भी किए हैं, डेट्स भी है 181। लास्ट में देखिए अच्छे से गुप्ता लिखा होगा, बन्ना गुप्ता का है, ये रिसीव भी किया, सिग्नेचर भी है, देख सकते हैं। ये सरकारी संचिका है, ये सरकारी संचिका है, ये रिसीविंग पंजी है, ये निर्गत पंजी है। अब निर्गत पंजी में ये अब बताइए कि जब रिसीव वो पत्र वो की है तो बालिका गृह कांड को लेकर परत दर परत कई बातें सामने आ रही है। उसी के बीच वंदना गुप्ता का नाम जो आ रहा है उसको लेकर खुलासा कर रहे हैं रंजीत कुमार, जो उनके साथ काम किए हैं, और साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं पूरे कागजात के साथ, कैसे अटेंडेंस को मिटाया जाता था और कैसे अटेंडेंस को बनाया जाता था और कैसे पैसा उगाही किया जाता था। वैसे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी तमाम बातें आ चुकी है, पर पहले हम सुनेंगे कि ये तमाम बातें क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में। आप झकास भारत देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को देख रहे होंगे तो लाइक कीजिएगा ताकि आप तक खबरें जाता रहे। पहले सुन लेते हैं इसमें क्या कुछ कह रहे हैं। नाम रंजीत कुमार है, मैं गया में रहता हूँ। वर्ष 2018 में जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में मैं बतौर काउंसलर के पद पर पोस्टेड था और मैं नवंबर में इस्तीफा भी दे दिया हूँ। वंदना गुप्ता भी वहाँ बाल संरक्षण पदाधिकारी थी उस टाइम, और इनके रीजन में दत्तक ग्रहण संस्थान में नवजात शिशुओं की लगातार मृत्यु हुई थी। फरवरी में मैं ज्वाइन किया था 18 में, मैं ये माजरा देखा कि ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। कितने बच्चों की मृत्यु हुई थी? 6 बच्चों की मृत्यु हुई थी, पेपर में भी आया था और भाई लिखित जिला से समाज कल्याण विभाग में भी गई थी। इसके बाद कुछ न्यूज वाले लग गए हैं इसके पीछे, तो मामला जब तूल पकड़ा नवादा में तो तत्कालीन जिला पदाधिकारी कौशल कुमार साहब ने जांच कमेटी गठन करते हैं। जांच कमेटी में CWC के सदस्य रहते हैं, मैं रहता हूं, उषा लता सिन्हा रहती हैं, वंदना गुप्ता भी रहती है। जांच में मैं फ़ोन में बहुत सारे चीज़ें भी वहाँ रिकॉर्ड किया था, जैसे आटा में चींटी लगना, दवा एक्सपायरी दवा रखा था, यूज किया हुआ सिरिंज रखा हुआ था, आलू और फिनाइल साथ में रखा हुआ था, सरफ और नमक साथ में, सारे फोटो मैं एडवांस सबूत के तौर पे मोबाइल में ले लिया। अब रिपोर्ट बनाने के टाइम में वंदना गुप्ता हमसे पूछे क्या करें, हम बोले क्या कीजिएगा, सब जो कर रहे हैं, जो कार्रवाई करना है वो करिए। ये तो मजबूर थी क्योंकि अकेला पड़ गई थी, हम लोग सभी एक तरफा हो गए थे कि नहीं कार्रवाई कराना है। ये रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट डीएम साहब के यहाँ गए, डीएम साहब भी कुछ करेक्शन किए, फाइनल रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग में जाती है और एनजीओ संचालक थे वो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। और हम लोग जब रिकवरी करने जाते हैं, हम उषा लता सिन्हा, तो वहाँ एमपी सिन्हा जी हम पर मारपीट भी किए थे, इसकी FIR भी दर्ज हुई थी नगर थाना नवादा में डीएम साहब के आदेश पे। और बाद में हमें पता चला कि वंदना गुप्ता की सारा पीएमआर हुई थी, क्योंकि वंदना गुप्ता जब पर्यवेक्षण करने जाते थे वहाँ त्रुटि इनको मिलता था तो वो त्रुटि को उजागर न करके एमपी सिन्हा से साइड से पैसे की उगाही करते थे और मामला दबा देते थे। हमारे जैसे लोग जाने के बाद, क्योंकि सच ये है कि न्यूज वाले को हम लगा दिए थे साइड से, हम जान गए थे कि ये अधिकारी अच्छी नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी करेगी। क्योंकि मेरे सामने ये परवरिश योजना वाले लाभार्थी के अभिभावक जब आते थे, परवरिश योजना चलती है एक, जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ बच्चे होते हैं, HIV पॉजिटिव होते हैं, 40% कुष्ठ रोगी होते हैं, उन लोग को 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है। जो बच्चे को रख रहा है, चाहे चचेरा भाई रख रहा है, नाना रख रहा है, अभिभावक और बच्चे के अकाउंट में, ये उनको ही पैसे नहीं देते, इसकी जांच कराई जाए। इनके रीजन में नहीं गया है पैसा, ये पैसा तहसीलती थी, जो पैसा इनके देता था वह उन्हीं को भेजते थे। अंतर्जातीय विवाह योजना में भी ये पैसा रिलीज नहीं की थी। आप जो CPO यहाँ आए थे उनके टाइम में सभी रिलीज हो रहे हैं। ये सब के लिए भी मैं इनसे कई बार बोला, कई बार बहस हुआ। और जून में क्या हुआ था, हमारा तबीयत खराब हो गया था, 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर चले गए। 2018 में जब हम ज्वाइन करने आते हैं तो आप देख सकते हैं, जब हम ज्वाइन करने आते हैं ये पहले देख लीजिए, एक पत्रांक संख्या इसमें है, ऊपर काटा हुआ, ये 181 को काटा हुआ, इसके ऊपर 180 था, अब इसको काट कर 180 कर दी है, यहाँ 181 है। ये पत्रांक जो है इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि 180 जो पत्रांक संख्या है वंदना गुप्ता को शोकॉज हुआ था और
81 जो हुआ था उषा लता सिन्हा जी को हुआ था, दोनों वही थे, दोनों अनुपस्थित थे। और बन्ना गुप्ता पर ये पहला शो कोज नहीं था, कई शो कोज हुआ है। ये अनुपस्थित होकर अग्रिम अटेंडेंस बना के गायब रहा करते थे, और ऐसा इसलिए ये करते थे क्योंकि वहाँ सहायक निदेशक का पद खाली था और बड़ी उप संहारता अनुपमा कुमारी प्रभार में थी। वो बैठती थी अपना ऑफिस कलेक्ट्रेट में, और ये कलेक्ट्रेट से 100 मीटर दूरी पे किराया के मकान में है, वहाँ कोई नहीं रहता था। अब अचानक अनुपमा कुमारी विजिट करने आती हैं तो देखती हैं कि अगले तिथि का जो आज खत्म हो, जो कल आने वाला है, उस तिथि का अटेंडेंस बनाई है, आज भी नहीं आई है, ये 2 दिन से लापता है। शोकोज उनको हुआ था। अब देखिए हम, ये है रिसीविंग पंजी। रिसीविंग पंजी में आप देख सकते हैं 180 में उषा लता सिन्हा जी को शोकोज हुआ, ये सिग्नेचर करके रिसीव भी किए हैं, डेट्स भी है। 181 लास्ट में देखिए अच्छे से गुप्ता लिखा होगा, बन्ना गुप्ता का है, ये रिसीव भी किए, सिग्नेचर भी है, आप देख सकते हैं। ये सरकारी संचिका है, ये सरकारी संचिका है, ये रिसीविंग पंजी है, ये निर्गत पंजी है। अब निर्गत पंजी में ये अब बताइए कि जब रिसीव वो पत्र वो की है तो 181 मेरे नाम से कैसे इशू हो गया, अनुपस्थित रहने का, वो भी जबकि उपस्थित हैं और पूरा मेडिकल फिटनेस के साथ हम योगदान देने गए हैं। और अब इसके बाद से हम जा रहे हैं तो मेरे साथ ये क्या बोला जा रहा है, अटेंडेंस नहीं बनाने दिया जा रहा है। तो मैं ये समाज कल्याण विभाग को, समाज कल्याण सारा साक्ष्य लगाकर, समाज कल्याण विभाग को सारा साक्ष्य लगाकर दिनांक पूरा साक्ष्य लगाकर बता रहे हैं। अब प्रतिलिपि भी सभी जगह दिया हूँ, दिल्ली तक दिया हूँ। 22/7/18 को मैं रजिस्ट्री के माध्यम से भेजता हूँ, और कार्रवाई का आज से कई बार रिमाइंडर किया हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मेल पे कई बार भेजा हूँ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। RTI से जानकारी मांगता हूँ, ये समाज कल्याण विभाग का RTI कोषांग का पत्र है, मेरे नाम से जानकारी मांगा हूँ, तो ये कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। आपकी कैसी जांच हो रही है, जो इतनी लंबी जांच अभी तक नहीं हुई है, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी पंजी को छेड़छाड़ कर दिया गया, काट छाट कर दिया गया, और उनके नाम से जो पत्र निर्गत हुआ था संचिका से चोरी कर लिया जाता है। FIR भी नवादा थाना में दर्ज किए थे, लेकिन दर्ज FIR नहीं हुई। उसके बाद मजबूरी में आकर हम रजिस्ट्री कर दिए थे, फिर भी दर्ज नहीं की गई, अभी तक दर्ज नहीं की गई। हमने मुख्यमंत्री को कई बार मेल के माध्यम से रिमाइंडर भी किया हूँ, मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को और DGP महोदय को कई बार किया हूँ, एक बार नहीं कई डेट में किया हूँ। और मुख्यमंत्री महोदय के मेल से भी सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया जाता है मेरे आवेदन को, मेल टू मेल से ही समाज कल्याण विभाग को। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि समाज कल्याण विभाग को तो मैं लिख के थक गया, अब आप भी समाज कल्याण विभाग को कर रहे हैं। आप अपने स्तर से समाज कल्याण को क्यों नहीं शोकोज किए कि अभी तक आप कार्रवाई क्यों नहीं किए हैं? ये मामला है, ये शुरू से जालसाज है। इन पर 2014 में भी कई गंभीर आरोप लगे हैं अवैध वसूली की। ये 2014 में मोकामा में बालिका गृह में पर्यवेक्षण कार्य हेतु लगाया गया था, संस्था द्वारा चलाया जा रहा था, वहां भी सेम अवैध पैसा लेके लड़कियों को लड़कों से बात कराना आरोप लग चुका है, इनका पहले भी लग चुका है। इसकी जांच कराई जाएगी। हमेशा हर जगह बन्ना गुप्ता पर भी आरोप लगते आया है, वहाँ और भी महिला कर्मचारी है, उन लोग पर क्यों नहीं लगती है सभी जगह। आप क्या नाम हुआ, क्या करते हैं, बता दीजिए। मेरा रंजीत कुमार नाम हुआ। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ, और मैं नवादा में 2018 में ही तंग आकर भ्रष्ट सिस्टम से, क्योंकि हमारा आदत है भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना, इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है।